वो जूहू में रहती है। मैं एक फॉरेन बॉडी हूँ, मतलब कि बाहर से तो मैंने सोचा कि आज हिंदुस्तान में अभी तक 27 सालों की जर्नी में 29,700 से ज़्यादा हेल्थ कैंप करके 3,55,00,000 से ज़्यादा पेशेंट देखते हुए 96,000 से ज़्यादा सर्जरी करवा करके हिंदुस्तान के हेल्थ के जीडीपी रेट को हमने एक आगे लेके जाने का एक कार्यक्रम। और मेरा ये संघर्ष है, मेरा ये वादा है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मैं स्वस्थ देखना चाहता हूं। डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ भारत देश हमारा। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लास्ट 3 सालों से आप सभी कोरोना से कितना जूझते हुए एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आप लोगों ने यहाँ तक स्ट्रगल करके अपने आप को संभालते हुए यहाँ तक आया है। कोरोना काल में RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड डॉक्टर 365 की डेडिकेटेड टीम की मदद से 1 करोड़ लोगों तक पहुंच करके राशन, मेडिसिन के साथ साथ तमाम ऐसे नेसेसरी चीजें देने में डॉक्टर 365 की टीम मुस्तैद होकर के और हिंदुस्तान को कोरोना से बचाने में एक अहम भूमिका अदा की। उन्हीं दौरान मीडिया के से इतनी सारे कॉल्स आते थे कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, और मीडिया बंधु और मीडिया में काम करने वाले वो कहीं न कहीं हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे समाज के एक हिस्सेदार हैं, और उनके ऊपर भी ध्यान रखना डॉक्टर 365 एंड RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का एक मोरल जिम्मेवारी बनती है। उस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए उस वक्त तो हमने जितना साधन था, जितनी हमारी टीम के पास सुविधा थी, हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मदद करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन उतना ही काफी नहीं था। कोरोना के बाद आप लोगों ने देखा कि आए दिन हार्ट अटैक की समस्या सुनने को मिलती रहती है। एक जुआ से जुआ कलाकार को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बीच राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन, एक यंग इंसान, फिट इंसान भी किस तरह चला गया, बहुत अफसोस लगे। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग किया कि क्यों नहीं एक बड़े रूप से स्वास्थ्य शिविर लगा करके, क्योंकि आपको मालूम है क्या कि डॉक्टर 365 वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए ही जानी जाती है, जिसमें कि अभी आप लोग देख रहे थे कि मोदी जी ने भी आमंत्रण दिया कि आप हमारे जन्मदिन के अवसर पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें ताकि हमारे जन्मदिन के अवसर पे कुछ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दे करके लोगों को स्वस्थ किया जा सके। हम लोगों ने ये चीजें सूरत में रखी और उनके बर्थडे पे एक दिन में 1,09,000 से ज्यादा पेशेंट देख करके लोगों को स्वस्थ करने में, और उसमें मोदी साहब स्वयं ऑनलाइन आकर के उस कैंप की ओपनिंग की, और वहां आए हुए 12 से 15 ऐसे मरीज थे जिनसे उन्होंने डायरेक्टली चर्चा करके उनके दुख सुख को हिस्सा में बनते हुए और उनकी हौसला अफजाई करने में एंड डॉक्टर 365 की टीम की हौसला अफजाई करने में उनका एक बहुत ही बड़ा एक साथ रहा। और हम लोगों ने सुबह से शुरू किया और शाम को 6 बजते 1,09,000 पेशेंट देख करके, तकरीबन 40,000 ज़्यादा चश्मे बांट करके, 2.5 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन दे करके, तकरीबन 900 से ज़्यादा व्हीलचेयर दे करके सूरत वासियों को एक खुशहाल सूरत वासी करने में हमारी टीम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी सिलसिले में हमने सोचा
कि आज लाखों लाख की तादाद में आज फिल्म की बैक ऑफिस टीम काम करती है, और अगर वही स्वस्थ नहीं रहे, कोरोना के बाद ये टीम काफ़ी डिप्रेशन में गई है, चाहे फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के, मेंटल स्थिति को लेकर के, आज काफ़ी हद तक डिप्रेशन में है, जो अक्सर मुझे सुनने को मिलता है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक जगह पर बॉम्बे के जितने भी प्रीमियम हॉस्पिटल हैं, वहाँ के डॉक्टर्स को बुला करके और जितने भी यहाँ एसोसिएशन है, आज हमारे बीच फेडरेशन के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, एलाइट एसोसिएशन के भी जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, मौर्या जी और वरीय अधिकारी यहाँ उपलब्ध है, कि उनकी भी तमन्ना है कि इस कार्यक्रम को अच्छी तरह संपन्न करने के लिए उनके अंदर लाखों लाख की तादाद में जो वर्कर्स काम करते हैं, जिसका वो पूरी अच्छी तरह से बाकी तरह से मेंटेन रखते हैं, उसमें हम लोग का सपोर्ट दे करके, और हमें भी उनकी ज़रूरत थी कि हम ये तमाम ऐसे वर्कर्स के पास हम कैसे पहुंच सके, इसलिए उनका बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो उनका सपोर्ट लेते हुए हमारी कोशिश है कि हर वो वर्कर्स जिसको हम हेल्थ चेकअप करके, चाहे जितने भी ब्लड की टेस्ट है, शुगर, HIV, हेपेटाइटिस, सिकल सेल एनीमिया के टेस्ट करके और जांच करके, और हमारे तमाम ऐसे जितने भी कंसल्टेंट है, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिस्ट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है जो कि शायद आप लोग नहीं जानते हैं, उस तरह के भी हमने कंसल्टेंट एंड सुपर कंसल्टेंट को हमने आमंत्रित किया है, और हमारी कोशिश है कि उनको अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करके, आंखों की जांच करके, चश्मा फ्री देते हुए, जो हैंडीकैप्ड है किसी कारण से, उनको एग्जामिन करके तकरीबन 200 से ज़्यादा व्हील चेयर की हमने उपलब्धता हासिल की है, जो कि हम उनको दे करके उनके स्वस्थ करने में, उनको सुचारू जिंदगी देने में एक इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको सपोर्ट दे सकें। के साथ साथ हमने ये भी प्लान किया कि वहाँ जितने भी पेशेंट आएंगे, किसी को भी किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत लगती है, चाहे मोतियाबिंद की सर्जरी हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे कैंसर की हो, या हड्डी की हो, ऐसे तकरीबन हमने 1000 तरह की जो सर्जरी है, हमने अपने ये लिस्ट में इन पैनल किया है। जो हमारे वहाँ आए हुए पेशेंट जो डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे उनकी सर्जरी के लिए, वहाँ उनकी नाम को लिस्ट की जाएगी, और अलग अलग हॉस्पिटल में जहाँ उसकी सर्जरी आसान से होती है, वहाँ उनको भेज करके और उनको सर्जरी करा करके उनको खुशहाल ज़िंदगी कैसे हम दे सकें, ये भी हमने वहाँ प्रावधान किया है। इसमें महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजीराव सावंत जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की सुविधा में हेल्थ के संबंधी अगर ज़रा भी किसी तरह की ज़रूरत पड़े, आप कब पड़ सकें, आप हमें याद कीजिए, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, मैं हमारे बड़े भाई लेजेंड, जिनका हमेशा डॉक्टर 365 को आशीर्वाद बना रहता है, और इसमें भी इनका इतना बड़ा हिस्सा, ये योगदान है कि हम बिना इनके योगदान को हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे धीरज साहब रखें। धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी ने आपको बहुत सारी टेक्निकल बातें और क्या क्या सुविधाएं वो जो उपलब्ध करवाने वाले हैं उसके बारे में बताया है। मैं अपने मीडिया दोस्तों को और आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये बताना चाहूँगा, कहते हैं कि एक सोच की बूंद होती है, एक बूंद जो सोच की होती है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है तो वो नदी का रूप अख्तियार करती है, फिर एक सागर बन जाती है और सागर एक विशाल सागर बन जाता है।
सच्चाई तो ये है कि पिछले साल जब मुझे एक इनविटेशन आया तो आप जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में एक है, ठीक है, एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जाना है, हम चले जाएंगे, शाम को तैयार होकर सूट पहन के हम पहुंच जाएंगे, दैट्स ओके। लेकिन जब मैं वहाँ गया पिछले साल तो मुझे लगा कि धर्मेंद्र जी जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे थोड़ा कल्पना से परे लगा। हालांकि जो पिछले साल हमारी इंडस्ट्री के लिए शिविर लगाया गया वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बहुत सफल था। तो वो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्यों न मैं इनकी बात को समझूं और क्यों ना अपनी ही इस इंडस्ट्री के लिए, पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो वाकई सिर्फ बातें ना हों बल्कि वो एक यूज़फुल हो, लाभदायक हो, जिसका फ़ायदा सब लोगों को मिल सके। यहाँ पर मैं दो बातें बहुत ही अहम कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स हो गए हैं और मैंने जिनसे भी इसके बारे में जिक्र किया, किसने मुझे ये नहीं कहा कि साहब ये क्या है और क्यों है। अरे वो प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया थी या हमारे इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो बैकबोन हैं, हमारे एलाइड मजदूर यूनियन के, या आप कहेंगे फिल्म फेडरेशन ऑफ सिने एम्प्लॉयज़ के तिवारी साहब हैं, राकेश दुबे साहब हैं, संजू साहब हैं, या हमारे आप कह सकते हैं अशोक दुबे साहब हैं, और हमारे एक्स दिनेश चतुर्वेदी, जो उम्र काफ़ी हो गई है लेकिन उत्साह उनमें भी बहुत है कि कैसे दौड़ना है। सब लोगों ने अपना अपना पूरा सहयोग दिया और सब ने ये कहा कि आप वर्कर्स के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो हमने इतना ही कहा कि इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए तो हम जो करना चाहते हैं करेंगे ही, लेकिन हम मीडिया जो है, जैसे कि मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हैं, आपके परिवार के लिए मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आपके परिवार के लिए वहाँ पर एक स्पेशल यूनिट लगाया जाएगा, ओनली फॉर मीडिया एंड मीडिया फैमिलीज। एक्चुअली आपके परिवार में किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, ज़रूर उनको लेकर आइएगा और जहाँ तक हो सकेगा भरसक हमारी कोशिश होगी कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। मैं अपनी ओर से, अपनी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड की ओर से डॉक्टर 365 का, धर्मेंद्र जी का शुक्रगुजार हूँ कि ये सोच उन्होंने मेरे में इस कदर डाल दी कि ये आहिस्ता आहिस्ता, आज आपने देखा होगा कि हेमा मालिनी जी हैं या हमारे इंडस्ट्री के और दूसरे दिग्गज कलाकार हैं, बहुत सारे लोगों ने बाइट्स बहुत लेट भेजे जो अभी हम इंक्लूड नहीं कर सके। मिनिस्टर्स में अभी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे, हमारे कल्चरल मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार साहब हैं, उनका भी बाइट थोड़ा लेट आया, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सभी ने कहा कि हमारा पूरा सहयोग है, हम ज़रूर आएंगे। और सच बात तो ये है कि जब सहयोग सबसे मिलता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैंने उनसे साफ ये कहा था कि आप लोग हमारे आदरणीय मेहमान ज़रूर हैं, लेकिन हमारे रियल मेहमान, हमारे आदरणीय मेहमान जो है ना, हमारे वर्कर्स हैं, मीडिया के जितने वर्कर्स हैं, मैं उन्हें आदरणीय मेहमान कहता हूं और उन्हें नमस्कार करते हुए, सल्यूट करते हुए कहूँगा कि हम लोग सेवा वर्कर्स हैं और हमारे आदरणीय मेहमान सब आप लोग हैं। एक्चुअली मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों के पूरे सहयोग से, आप लोगों के कंधे से कंधा मिला के जो विचार हैं उसको साथ लेकर संडे 26 मार्च जो हम चित्रकूट ग्राउंड में करने जा रहे हैं, उसकी सफलता हमारे ऊपर नहीं, हमारे वर्कर्स पर निर्भर करती है। तो मैं ये कहूँगा डॉक्टर साहब कि तिवारी साहब हैं या राकेश मौर्य साहब हैं या संजू श्रीवास्तव साहब हैं या हमारे अशोक बाबू हैं, उन सब का पूरा सहयोग हमारे साथ है। और एक नाम और लेना चाहूँगा जो शायद जैसे कहते हैं ना पर्दे के पीछे काम करते हैं, वो हैं राम कदम साहब। उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है और कहा कि कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं साथ में हूँ। तो आप ये सोच लीजिए, इस सोच की इस बूंद को हमने इतना बड़ा बनाना है कि ये सोच की बूंद महाराष्ट्र से होते हुए सेंटर तक जाए। और जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा श्रम शक्ति यानी कि ई कार्ड जिसे बोलते हैं, अगर धर्मेंद्र जी आप की इजाज़त हो तो मैं कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि
आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि ई श्रम कार्ड 2 लाख रुपए का फ्री मेडिकल इंश्योरेंस वर्कर्स के लिए दिया जाएगा, ऑफ कोर्स एज पर द नॉर्म्स एंड क्लॉजेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक्चुअली, तो उनके हिसाब से दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कम से कम आप इस बात को कोट कर सकते हैं 60 करोड़ रुपए की वैल्यू तक की इंश्योरेंस के लिए हम लोग तैयार हैं कि वर्कर्स को वो कार्ड दिए जाएं, 60 करोड़ वैल्यूएशन। और उसके लिए जी एक सेकंड मुझे, उनको हम बुला रहे हैं जी, ठीक है, सब नहीं हम उनको बुला ही रहे हैं, उन्हीं को साथ बुला रहे हैं, उन्हीं को बुला रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ई श्रम शक्ति का कार्ड जो दिया जा रहा है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए और प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने कार्य किया है। और मैं चाहूँगा कि हम सब उनके इस कार्य के लिए दिल से धन्यवादी हैं, आप लोग भी हैं, हम भी हैं। और जैसे अभी कहा, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मनीष जी हैं, उनको कहूँगा आप आ जाएं हमारे साथ। BN तिवारी साहब हैं, तिवारी साहब हमारे दिल में हैं, हम चाहते हैं आप इत्मीनान से आके बोलिए, आप भी आएँ हमारे साथ आके बैठे। मनीष जी कहाँ हैं हमारे वल्चर्स के, मनीष जी आप भी आइए। वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दैट RKHIV, तो हमने भी डॉक्टर साहब के साथ जुड़ के कुछ काम करने का कोशिश किया है और हमारी पूरी माइक ठीक है, थोड़ा लाउड बोलो। हमने भी डॉक्टर साहब के साथ तो आज ज्वाइन किया है, 2-3 साल पहले मैंने ज्वाइन किया है। 2 साल पहले तक हम इतना एक्टिव नहीं थे, इस साल से हम कुछ एक्टिव हुए हैं और हमारी भी कोशिश है कि मैक्सिमम आदमी तक पहुंच के जितना मदद हो सके डॉक्टर साहब के थ्रू हम उनको और आगे बढ़ाएं और उनको और मदद कर सकें। जी तो तिवारी साहब आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? पूरे विस्तार रूप से थोड़ा सा। हाँ आप बताइए। मैं और राकेश को भी आप बुलाइए साथ में। राकेश मौर्य जी कहाँ पर है भाई? भाई पीछे से आप जरा आगे आइए, कुर्सी लगा दिया जाए उधर, चेयर्स 1-2 लगवा दें। और धीरज कुमार जी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हम लोगों के बहुत अजीज़ हैं। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी भी वक्त क्रिएटिव आइज जो है अपने साथ जो है कभी भी हमने याद किया है तो धीरज जी साथ में खड़े रहे हैं। इनका एक फ़ोन हमारे लिए बहुत काफ़ी होता है, आदेश मानते हैं हम उसको। डॉक्टर धर्मेंद्र हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, परिचित हैं। इनका जो काम है एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए लोग जुड़े हुए हैं, वरना धीरज जी के पास तो टाइम नहीं है किस तरीके से किसी कैंपेन करें, कोई प्रोग्राम करें। मगर उनको ये पता है कि हमारे अपने वर्करों के लिए, हमारे अपने टेक्नीशियन के लिए, हमारे आर्टिस्टों के लिए एक बड़ा सुनहरा वो अपना मौका है। कोविड के बाद डॉक्टर साहब ने जो बताया था कि लोगों की बड़ी परेशानियां बढ़ी है, मेंटल हेल्थ लोगों का डिस्टर्ब हुआ है, फाइनेंशियल हेल्थ भी गड़बड़ हुआ है, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। और वर्कर जो है इसमें शामिल हो, इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं सबको आह्वान करूंगा। हमारी 31 बॉडी जो है, एसोसिएशन है, उसके तमाम जो लाखों मेंबर हैं, उनका परिवार है, उनकी फैमिली है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस महान यज्ञ में शामिल होकर के इसको सक्सेस बनाएं। ये आखिरी बार नहीं हो रहा है, आगे भी होगा। ये कोई मेडिकल कैंप नहीं है, ये महाकुंभ है। इतने डॉक्टर, इतने नर्सेज, इतनी दवाइयाँ, इतने चश्मे, इतने व्हीलचेयर, ये केवल कल्पना कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। जिन लोगों ने वो जगह आपके लिए व्यवस्थित किया है, एक तमाम लोगों ने, सब लोगों का सपोर्ट रहा इसमें। तो हमारी तरफ से सपोर्ट यही है कि हमारे तमाम लोग, चाहे वो टेक्नीशियन हैं या वर्कर हैं, इसमें खुले मन से बगैर किसी संकोच के अपने परिवार के साथ आएं और उसका सहभागी बने, उसका लाभ उठाएं। क्योंकि आपके स्वस्थ रहने से पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री स्वस्थ रहेगी। इसके लिए तमाम आर्टिस्ट, तमाम लोग, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 26 मार्च को
आप सारे लोग चित्रकूट मैदान में आकर के अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। किसी भी तरीके से आपको दिक्कत न हो, इसके लिए हमारे एसोसिएशन के लोग, हम खुद वहाँ मौजूद रहेंगे आपके सम्मान के लिए। और एक अच्छा मौका मिला है, इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हैं सपोर्ट के लिए, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे खुद धीरज जी, चाहे नर्सेज हैं, हम सबको दिल से बहुत दुआ करते हैं कि आप अच्छे काम करने जा रहे हैं। आपके काम के साथ हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। और आखिरी बार ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें दिनेश चतुर्वेदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी मैं 3 चीज़ के लिए 75 ईयर्स की एज में वो लोगों तक जा कर डोर टू डोर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। वो हमारे फेडरेशन के पिलर रहे हैं, आज भी उतना ही हम सम्मान देते हैं। ऐसे लोग यदि इन्वॉल्व हो सकते हैं, 75 साल का आदमी भाग सकता है, तो आप सारे जवान लोग जो यहाँ मौजूद हैं, सबकी ड्यूटी बनती है तो इस काम को एक जरिए, अपने जरिए, दूसरे के जरिए लोगों तक पहुँचाए। इंडस्ट्री का नहीं भी है उसे भी बुलाएं, इंडस्ट्री का बन जाएगा, इस महाकुंभ का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी मैं राकेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारे पास 2 मिनट के लिए आए, 2 शब्द उन आके ज़रूर कहें। And good afternoon to Dharmender ji, Dr. Dharmender ji, Dheeraj Kumar ji, and all the other respected people on the chairs here. So I'm very happy to, मैं डॉक्टर 365 की एक हिस्सा हूँ कुछ साल से, और मैं बहुत I'm very happy to support डॉक्टर धर्मेंद्र जी and धीरज जी for the lovely initiative that they are doing. And I think that जो एक हेल्थ कार्ड स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी ने निकाली है, वो हम सबके पास पहुंचती नहीं है, बट डॉक्टर जी के माध्यम से हम सबके पास पहुंच सकती है। तो आई थिंक कि जितने भी लोग इसको बेनिफिट करना चाहें, जैसे आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज़, और जो लोग इसको सुन रहे हैं उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज़, उनके हेल्पर्स, जो भी लोग करना चाहें, तो इट्स गुड कि वो वहाँ जाएं और उस दिन उस कार्ड को ले लें। तो फिर हमें पता नहीं होता कब हम बीमार पड़ते हैं, तब हम उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस हेल्थ कार्ड इज़ समथिंग दैट इज़ रियली गुड. Finally we're getting an insurance scheme in India. Let's use it. Thank you very much. पर आए सभी अतिथियों को बहुत सारा नमस्कार, और मैं पूरी टीम डॉक्टर 365 जी को बहुत सारा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये इतना अच्छा कदम है बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर, जो बॉलीवुड के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप सभी मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके लोगों को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ चित्रकूट ग्राउंड है। सुबह जी दिनेश चतुर्वेदी जी, दद्दू, हमारे प्यारे दद्दू को आवाज़ लगाई जा रही है, आप पधारने की कोशिश करें। आ गए, आइए। आपकी स्पीच की बहुत वैल्यू है वहाँ पे। आइए चलिए। हाँ, ओके। ये जो हमारा कैंपेनिंग है इसको हम पूरा कर रहे हैं, और शाम को जो सम्मान समारोह होगा वो 6 बजे से शुरू होगा, जो संगीता तिवारी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित है। जो 25 सम्मान समारोह, इसके बीच बीच में एक अच्छे परफॉर्मेंस आते जाएंगे, वो जिसकी तैयारी हमारी कंपनी शुरू कर दी है, और सभी लोगों का एंटरटेनमेंट होगा। यही कहना चाहिए। धन्यवाद, वेरी नाइस। दद्दू, आप 2 शब्द आप बोलिए। ये मत उठाइए भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब सब तक तो आपके माध्यम से सबको मैसेज मिल जाएगा। जो लोग हमारे मजदूर भाई हैं जिनके लिए ये किया जा रहा है, उसमें हम लोग सब सहयोग दें, उनके थोड़े दर्द कम कर सकें, यही हमारी कामना है। वाह, थैंक यू। अच्छा, जो आप लोग कुछ नहीं है, हम लोग तो वर्कर हैं। नहीं, वर्कर ही तो सब वही तो होते हैं, और क्या होते हैं। जो आप कर रहे हैं, नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं सच में ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। मैं ये कहूँगी कि मतलब हर किसी में ये जज्बा हर एक एरिया में आ जाए तो शायद इतने लोगों को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ऊपर से
कोई ना कोई एक तो ऐसे होते हैं जो एक खड़े होते हैं, जब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसमें डॉक्टर मैं कुछ कहना चाहूँगा, नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। जी मैं इसी में मैं इस चीज़ को मैं संगीता जी को मैं चाहूँगा yes, of course, yes, yes, yes. सभी खड़े हो जाइए फिर 2 मिनट।